हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विशाल जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ रहे हैं, वित्तीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं। वित्तीय व्यवस्था में जो बेसिक चीजें हैं उसको पहले हम लोग देख रहे थे कि इनकम, जो हम लोग आय होती है, इनकम होती है, वो किस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करती है। आपको बताया कि चक्रीय क्रम में एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करते हुए ये पूरी अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करती है। किसी के पास पैसे एक जगह रखे नहीं होते हैं। ये एक दूसरे के कभी आय, कभी व्यय, कभी बचत, कभी ऋण के रूप में एक दूसरे की जरूरतों को पूरी होती रहती है ना। और उसके बदले में उन्हें कभी किराया मिलता है, कभी डिविडेंड मिलता है, कभी ब्याज मिलता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि आय का द्विचक्रीय प्रवाह, मतलब कि बाई सर्कुलेट फ्लो ऑफ द इनकम। अब हम देखने वाले दोस्त ट्राई सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, अर्थात आय का त्रिचक्रीय प्रवाह। ये मतलब इसमें हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक परिवार, हाउस होल्ड और फर्म, कंपनी और परिवार के बीच किस प्रकार से आय और व्यय का आदान प्रदान होता है और बीच में फाइनेंशियल सिस्टम किस प्रकार से उसमें कार्य करता है। लेकिन दोस्त, अब हम तीसरे चरण में, उसके नेक्स्ट चरण में देखेंगे कि उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बढ़ जाती है और गवर्नमेंट भी इसमें अपना दायित्व निभाता है और गवर्नमेंट को लेकर आय व्यय का किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, इसको हम देखने वाले हैं दोस्त। इसके पहले हम लोग सारी बातें वही होंगी कि कैसे परिवार होल्ड के पास, हाउस होल्ड के पास पैसा आता है फर्म से, और फर्म को क्या जरूरतें होती हैं। यहाँ नीचे की जो सर्कुलेशन सिस्टम बनी हुई है चित्र में, वो सेम होगा कि फर्म को उत्पादन के लिए क्या चाहिए, फर्म को उत्पादन के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल किसको चाहिए, फर्म को। ओके, तो लैंड, लेबर, कैपिटल कौन देगा, परिवार देगा। जब हाउस होल्ड देगा, जनता देगी, जनता फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल देगा। उसके बदले में फर्म इनको, परिवार को, हाउस होल्ड को किराया, लैंड के रूप में किराया, लेबर के रूप में मजदूरी और कैपिटल के रूप में डिविडेंड अर्थात लाभांश देता है। ओके, ये चीज देख लिए। तो अब दोनों लोगों का काम पूरा हो गया, इनके पास पैसा आ गया है, इनकी वस्तुएं बनके तैयार हो गई हैं। अब ये अपने वस्तुओं को बाजार में बेचेंगे और किसके पास बेचेंगे, इसी हाउस होल्ड के पास बेचेंगे जिनके पास पैसा है। ओके, अब इस हाउस होल्ड जो ये पैसा, अब यही हम द्विचक्रीय प्रभाव में देख रहे थे कि ये एक दूसरे के बेच रहे थे, लेन देन कर रहे थे। लेकिन इसमें अब एक तीसरा व्यक्ति, एक तीसरा संस्था आ गया है, गवर्नमेंट। ओके, अब गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट भी अब परिवार है। अब सरकारें जो होती हैं, अब ये सरकार के पास भी अपनी स्वयं की बहुत सारी कंपनियां होती हैं नहीं होती हैं, जैसे भेल, गेल, एनटीपीसी ना, कोयला इंडिया लिमिटेड ना, रेलवे मंत्रालय, बिजली, ये सारी चीजें क्या होती हैं, गवर्नमेंट के अंतर्गत भी होती हैं। जब गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बिजली बनाएगी गवर्नमेंट, सौर ऊर्जा से जो बिजली बनाएगी, जो उसके पास संसाधन है गवर्नमेंट के पास, जो उसकी स्वयं की ऑक्युपाइड कंपनी है, उस कंपनी से बनी चीजों को, फर्मों को, जरूरतों को ये भी तो बेचेगी, सरकारें भी तो बेचेंगी। अब सरकार फर्म को अगर मान लो बिजली बेच रही है, वस्तु के रूप में सेवा दे रही है, बिजली बेच रही है, या फिर ट्रांसपोर्ट के, या फिर अपने रेलवे, बंदरगाह, किसी भी चीज से ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो फर्म को वह वस्तु और सेवा दे रही, नहीं दे रही है, वस्तु और सेवा दे रही, नहीं दे रही है। तो जब गवर्नमेंट भी इसको वस्तु और सेवा दे रही है और फर्म भी गवर्नमेंट को वस्तुएं देती है, नहीं देती है। फर्म, जैसे कि सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे अब देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनकी वहां पर संसाधनों की जो व्यवस्था होती है सरकार स्वयं से थोड़ी करती है। वहां की चेयर की व्यवस्था, वहां की कंप्यूटर की व्यवस्था, वहां की जितनी भी सारी प्रकार की अवसंरचनाएं होती हैं, तैयार की जाती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी वस्तुओं को सरकारें फर्म से खरीदती हैं। एक तरफ सरकारें फर्म को बेचती भी हैं, एक तरफ सरकारें फर्म से खरीदती भी हैं। एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है, देख रहे हैं आप ना। और साथ में गवर्नमेंट, ये हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये दायित्व है, और यह दायित्व है कि वह सरकार को अपने बचत का, अपने लाभांश का कुछ प्रतिशत सरकार को टैक्स के रूप में देता है।
देता नहीं देता? सरकार को टैक्स के रूप में देता है, तो सरकार की आय का स्रोत हो जाता है क्या क्या? अपने वस्तुओं को बेच रही है, अपने वस्तुओं और सेवाओं को फर्मों को या फिर परिवार होल्ड को बेच रही है, साथ में ये परिवार से टैक्स भी ले रही है। सरकार टैक्स ले रही है कंपनियों से, फर्म से। उसके साथ साथ आय के त्रिचक्री प्रभाव में ये भी देखते हैं, प्रवाह में जो फर्म होती है ये देश के अंदर ही अपने वस्तुओं का सेलिंग न करके विदेशों में भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करेंगे तो साथ में सरकार को इनसे कस्टम ड्यूटी भी मिलती है। ये सब जो है सरकार के आय के साधन हो गए, कस्टम ड्यूटी। क्योंकि आपको पता है कि जो बंदरगाह है ये केंद्र सरकार की सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार की सूची के विषय होने के नाते तो जो जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, वहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उन हर वस्तुओं पर सरकारें कस्टम ड्यूटी लगाती हैं, जो उनको एक टैक्स के रूप में सरकारों को मिलती हैं। अब सरकारें इन पैसों को क्या करती हैं, अब इसको भी देखना कि अब सरकारों को पास ये सारे पैसे आ रहे हैं तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सर्कुलेट होंगी ना। अब सरकारें सर्कुलेट कैसे करेंगी? अब आप भी देखिए कि जो सरकारें हैं, अब सरकार भी जो अपना प्रशासनिक व्यवस्था चलाता है, अपनी संस्थाएं चलाता है, आरबीआई है, जो पुलिस प्रशासन है, जो देश की सुरक्षा गार्ड हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए सरकार को भी क्या चाहिए? ये सैनिक चाहिए, वहाँ देश की रक्षा के लिए सैनिक चाहिए, एक प्रकार का वो भी लेबर ना, देश की सुरक्षा के लिए, और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए उनको श्रमिक की व्यवस्था चाहिए। तो सरकार को भी श्रम चाहिए नहीं चाहिए? सरकार को श्रम चाहिए। उसके बदले में जब सरकार इनको श्रम देगी, जब ये परिवार इनको श्रम देगी, सरकार इनको बदले में क्या देगा? आय देगा नहीं देगा? सरकार इनके बदले में क्या देगा? आय देगा, मजदूरी देगा ना, पैसा देगा। अब यही पैसा इनके पास फिर से परिवार के पास आएगा। परिवार के पास पैसा फर्म से भी आ रहा है, और क्योंकि 130 करोड़ जनसंख्या में सारे लोग प्राइवेट कंपनियों को लैंड लेबर कैपिटल की सुविधा मुहैया तो नहीं करा रहे हैं, कुछ लोग सरकारों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं, कुछ लोग फर्म को करा रहे हैं। तो उस परिवार के पास ये पैसे आएंगे तो परिवार इन्हीं पैसों से इन फर्मों द्वारा बनाए गए वस्तुओं का उपभोग करेगा, खरीदेगा, समझ रहे हैं ना? उपभोग करेगा, खरीदेगा, और जो भी बचेगा इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर देगा, अपनी बचत को जमा कर देगा। सरकार इनसे श्रम लेती है और आय होता है। जब यही परिवार, जो भी हाउस होल्ड सरकारी नौकरी में काम करते हैं, जिनका हाई इनकम है, उनसे सरकार टैक्स भी वसूलती है। सरकार इनसे टैक्स वसूलती है। अब आप सोचेंगे सरकार इनसे भी टैक्स वसूलती है, कस्टम ड्यूटी भी लेती है, तो सरकार इन पैसों को क्या करती है? तो दोस्त, सरकार इन पैसों को जन कल्याण में खर्ची करती है, सोशल वेलफेयर में खर्ची करती है। जैसे जो हमारे देश की अवसंरचना निर्माण में, सड़कें बनवाना, रेल निर्माण करवाना, गांव को सड़कों से जोड़ना, हर घर बिजली का 18 घंटे गांव में बिजली का उत्पादन करना, बिजली देना ना, गांव में बिजली देना, 2024 तक हर घर में नल की व्यवस्था करना, पूरे देश में ODF फ्री, खुले में शौच मुक्त बनाना, स्वच्छता अभियान चलाना, लोगों को, गरीबों को पेंशन देना, किसानों को किसान संपदा योजना के तहत उनको जोड़ना, इस कोरोना पीरियड में लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाना, लोगों को वेंटिलेटर की व्यवस्था देना, ऑक्सीजन की व्यवस्था देना, लोगों को शिक्षा देना, वृद्ध लोगों को पेंशन देना, हॉस्पिटल देना, ये सारे कार्य कौन करता है? सरकार करती है, जन कल्याण के लिए करती है। ये सारे जो टैक्स के पैसे आते हैं इनको करती है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकारें करती हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एक समाजवादी देश हैं कि सारी व्यवस्थाएं सरकारें करती हैं, लेकिन सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं उन लोगों के लिए करती हैं जो सक्षम नहीं हैं,
जो अपने प्राइवेट सुविधाओं के लेने के लिए सक्षम नहीं है वह सरकारी सुविधाएं लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो सरकार इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी निवेश करती है। जब इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप अभी भी कुछ ही साल पहले, अभी साल 6 महीने पहले का न्यूज़ देखे होंगे कि किस प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एनपीए यानी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि बैंक द्वारा दिए गए लोन का लोग अदा न कर पाने के कारण उनका जो भार बढ़ गया था उसको खत्म करने के लिए सरकार इसमें निवेश की थी। तो सरकारें इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में निवेश करती हैं, लोगों को जन कल्याण के लिए पैसे खर्च करती हैं। वो सारे पैसे कहां से आते हैं? टैक्स के पैसे से, कस्टम ड्यूटी के पैसे से, फर्म के पैसे से, पब्लिक होल्ड के इनकम से, ये सारे पैसे टैक्स के आते हैं। हम यहाँ पर टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि हम टैक्स के सभी प्रकारों को अलग अलग छाट करके बताएंगे। हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं। हम टैक्स के चैप्टर में टैक्स पढ़ाएंगे कि आखिर टैक्स की क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फर्म टैक्स को क्या कहते हैं, और फर्म टैक्स किस प्रकार का टैक्स है, कस्टम ड्यूटी किस प्रकार का टैक्स है। इसके बारे में हम टैक्स के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्त हम इसमें यही देख रहे हैं किस प्रकार से आय का त्रिचक्रीय रूप में सरकार को होते हुए सभी संस्थाओं को पैसे की पहुंच और आय व्यय का चक्रण हो रहा है ना, कि कभी सरकारें वस्तुएं बनाती हैं, फर्म को बेचती हैं, कभी फर्म वस्तुएं बनाकर सरकारों को बेचती हैं, कभी फर्म वस्तुओं बनाकर परिवार को बेचती हैं, कभी फर्म, ये परिवार सरकारों को श्रम देती है, ये परिवार फर्म को श्रम देती है। बदले में इनको क्या मिलता है? किराया मिलता है, मजदूरी मिलती है, लाभांश मिलता है, और इन्हीं पैसे से ये हाउस होल्ड अपने उपभोग की वस्तुओं को खरीदते हैं, जिसके कारण और साथ में सरकारों को टैक्स जमा करते हैं, जिससे ये आय व्यय का चक्रीक्रम पूरी अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। ये है आय का त्रिचक्रीय प्रवाह। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।